हमारी एग्जेक्टिव ने इस साल चार्ज संभालने के बाद बावजूद कोरोना के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें हमने आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें पब्लिक और वकला के लिए साफ़ पानी पीने का मिलेगा। और साथ ही साथ हमने बार रूम में नए एसी लगवाए हैं, जिसमें लेडीज़ बार रूम भी शामिल है, लाइब्रेरी भी शामिल है और बार हाल भी शामिल है। इसमें मुकम्मल नए एसी लग चुके हैं। और इसके बाद नए वाटर कूलर पूरे ब्लॉक्स में नए लग चुके हैं। उसके बाद हमने कचहरी एक्सटेंशन के हवाले से इम्प्रूवमेंट की है, जिसमें चीफ साहब बाकायदा आकर अनाउंसमेंट कर गए हैं और जो प्रॉपर्टी है पुलिस लाइन की 23 कनाल वो जुडिशरी के नाम मुंतकिल हो चुकी है। और 7 कनाल और तकरीबन 6 मरले जो जगह है कमिश्नर की, वो पार्किंग प्लाजा और सदर डिस्ट्रिक्ट सदर और सेक्रेटरी के ऑफिस और बार हाल के लिए मुख्तस की गई है, जिसमें नौजवान वकला के लिए 600 चैम्बर भी बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ नए जो है पब्लिक के बैठने के लिए नए बेंच भी रखे जा रहे हैं और बार रूम की रेनोवेशन भी बाहर से कर दी गई है, जिसको खूबसूरत एलिवेशन दी गई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आई थिंक 2 दिन में चीफ साहब जो चीफ जस्टिस पंजाब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और वो मस्जिद पुलिस लाइन में मस्जिद का और उसकी जो जुडिशल कम्प्लेक्स की 4 दीवारी का संग बुनियाद रखेंगे। और साथ ही साथ इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वज़ीर आला पंजाब आएंगे जो पार्किंग प्लाजे का इफ्तिताह करेंगे। जैसा कि आपको इस चौक की रौनक से नज़र आ रहा है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का इलेक्शन अपने ज़ोरों पर है और हर कैंडिडेट अपने अपकमिंग इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है। मैं एक्स सेक्रेटरी रहा हूँ, कुछ हमने वकला की बहबूद के लिए काम किए, कुछ हमने प्रोजेक्ट्स थे वो उनको तकमील किया, जिसकी सूरत में आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं और जिस काम का बीड़ा हमने उठाया था कचहरी एक्सटेंशन का, उसको अब जो है अमली जामा जो है वो पहनाने जा रहे हैं। और हम तवक्को करते हैं आने वाली रजीम से कि जिस तरह साबका रजीम ने अपना हिस्सा डाला, डिवोटेड होकर वकला की बहबूद के लिए कचहरी एक्सटेंशन का मसला था, पार्किंग का मसला था, कोर्ट्स का मसला था, दीगर मसाइल थे, सीवरेज का मसला था, तो 1 साल में जितना हम कर सकते थे हमने किया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो भी रजीम आएगी वो वकला की बहबूद के लिए, इस कचहरी की एक्सटेंशन के लिए, इसकी तामीर नौ के लिए और वकला को दरपेश तमाम दीगर मसाइल को जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्यों कि रजीम या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार होना सिर्फ इसलिए होता है कि आप वकीलों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या डिलीवर कर सकते हैं। और उसमें चैम्बर्स के मसाइल हैं, उसमें वकला की पार्किंग के मसाइल हैं, कोर्ट्स की कमी का शिकार हैं, शेड्स नहीं है, साइलिन के बैठने के लिए यहाँ को प्रॉपर प्योरीफिकेशन प्लांट नहीं है पानी का, गर्मियों में मौसम जब बहुत सख्त होता है तो तब उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसले, और सबसे बढ़कर जिस तरह का आजकल दौर चल रहा है, सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए कचहरी की इन्वायरमेंट को, चूँकि इसमें बड़े ऑफिस है, DC ऑफिस इसमें है, कमिश्नर ऑफिस है, साथ पुलिस लाइन है यहाँ पर है, तो इसके लिए सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला है। और वो तब ही हल होगा जब ये बाहर पार्किंग प्रॉपर होगी, वकला को पार्किंग के लिए, उनके चैम्बर्स के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, रश कम होगा। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली रजीम जो है ये बाकी जो मसाइल रह गए हैं, हमने अपने दौर में जो कोशिश की ठीक है, अब इसको मज़ीद बढ़ाते हुए वकला की बहबूद को पहले नंबर पर रखेंगे। ये इससे कतई नज़र कि कौन आता है, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी नुमाइंदा इस वक्त बार में आए वो वकीलों की बहबूद के लिए और वकला के मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। और इसी मौका पर मैं तहे दिल से मशकूर हूँ चीफ जस्टिस पंजाब कासिम खान साहब का और उनकी टीम, जिनमें इज़्ज़त माब जस्टिस अमीर भट्टी साहब, इज़्ज़त माब जस्टिस शहबाज रिजवी साहब और इज़्ज़त माब जस्टिस सरफराज डोगर साहब। इनका ये पूरी बार मुल्तान तहे दिल से मशकूर है, जिनकी वजह से
जिनकी वजह से आज कचहरी एक्सटेंशन का जो ख्वाब था, इनकी कोशिशों की वजह से, हमारी डिमांड की वजह से इन्होंने एक्नॉलेज किया, तो ये तकरीबन हल होने जा रहा है, बल्कि हल हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला करेंगे। वकला कास्ट के लिए सारे दोस्त ही जो भी इंशाल्लाह ताला जीतेगा, हमारी दुआ भी यही है कि कोई ऐसा बंदा ही जीते और सामने आए जो कचहरी एक्सटेंशन से हवाले से और वकला कम्युनिटी के हवाले से पॉजिटिव हो, जो हमारी इस कम्युनिटी का सोच रहा हो। और इंशाल्लाह ताला एक्सटेंशन के हवाले से बार और बेंच दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह के अदरवाइज़ कोई जो है ना मामलात होंगे। इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। आपको नई काबीना से तवक्कुआत है? जी बिल्कुल, मुझे नई काबीना से तवक्कुआत हैं, और बल्कि हम जो है ना उनसे तवक्को भी कर रहे हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। मौजूदा जो कैबिनेट है इसने भी अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दिए हैं, तो नई जो है उसमें यकीनन बेहतरी के लिए हम हर वक्त पुरुमीद होते हैं, बेहतरी के लिए काम होता है और बेहतरी के लिए वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। मौजूदा जो है आप देख रहे हैं कि अभी भी काम जारी है, रेनोवेशन वगैरह कर रहे हैं सारे यहाँ। तो कोशिश जो होती है, नेक नियति जो होती है, वो हर जगह कहीं ना कहीं काम आ जाती होती है। जो भी हमारी तो जो उम्मीदें हैं वो इनसे यही है कि नई कैबिनेट जो भी आए और उसी के अहद दौरा में ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब उससे अगली कोई कैबिनेट आएगी तो वो यही हो जाएगा कि वो एक दूसरे के वो गिरेबान चाक करने वाली बात होगी। जिस तरह हमसे जो पिछली कैबिनेट आई है वो यही कहती थी जी हमने एक्सटेंशन करवाई, उससे पिछली वाली कह रही थी हमने एक्सटेंशन करवाई। तो बेहतर यही है कि हमारी तो उम्मीद यही है कि ये एक्सटेंशन जो है, जो भी हुई है और जो भी तामीरात होंगी वो कंप्लीट हों और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बरादरी एक बात पर मुतफिक है, वो अपनी काज से कभी भी इधर उधर नहीं होते। जैसे कि कचहरी की तोसी के मामले में बात है, वकला अपनी परसों जो हमारी नई एग्जेक्टिव आएगी वो तमाम वकला बरादरी की नुमाइंदगी करेगी और उसके मुताबिक जो वकला के हकूक़ है उनके वहाँ तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जी, इसमें जो इंशाअल्लाह ताला 9 जनवरी को जो इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार के लिए और नई कैबिनेट के लिए, तो इसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन हो चुकी है, ऑर्डर हो चुका है, लैंड जो है वो एक्वायर हो चुकी है, पुलिस लाइन की लैंड एक्वायर हो चुकी है और इसमें बाकी कोर्स बननी है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं इस स्ट्रेटजी के तहत के, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब जनाब कासिम खान साहब भी इसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ एक्सटेंशन होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला नई कैबिनेट जो आएगी, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, वो दिन रात काम करेगी और कचहरी में एक्सटेंशन होगी और ये कचहरी यहीं रहेगी इंशाअल्लाह। नया जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है और उसमें 7 कनाल अराज़ी मिल चुकी है, जो पुलिस लाइन अराज़ी है, उसमें जो नई जो कैबिनेट आएगी वो इंशाल्लाह जो वकला के एतमाद को पूरा उतरते हुए उस प्रोजेक्ट को शुरू करेगी और इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएगी और बजट लेने में भी तेज़ी करेगी और उसको इब्तदाई काम से शुरू करके उसको पाए तकमील तक पहुँचाना उसकी जिम्मेदारी है। वो इंशाल्लाह पूरा भरपूर देने की कोशिश करेगी। ये जो नई काबीना 2021 और 22 आ रही है और इनसे हमें बहुत उम्मीदें जो है वाबस्ता हैं। उन्होंने ये जो नया ब्लॉक बनेगा जो एक्सटेंशन कर रहे हैं बख्शी खाना के साथ, उम्मीद है कि वो उसको कंप्लीट करेंगे, उसकी संग बुनियाद रख के उसको कंप्लीट करेंगे। यूट्यूब चैनल के अजीज़ नगर के ओनर जनाब जमान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक बात है कि कचहरी के एक्सटेंशन के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं कुछ मीटिंगों में भी चीफ साहब से इस बारे में मिल चुका हूँ। कासिम खान साहब अपनी भरपूर तवज्जो जो है मुल्तान की कचहरी की एक्सटेंशन में दे रहे हैं। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब पूरी तगोदो से और पूरी काविशों से लगे हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये जो है प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुँचेगा। मेरा नाम कमर चौधरी एडवोकेट है, मुल्तान कचहरी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये एक्सटेंशन के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। ये जो नई एग्जेक्टिव आ रही है, मुझे तो ना साबका से है ना नई एग्जेक्टिव से है कि जो एक्सटेंशन में कोई किरदार अदा करेंगे। इनसे कुछ तवक्को नहीं की जा सकती। ये लोग सिर्फ आ रहे हैं अपने मफाद के लिए आ रहे हैं और हम वकला का कोई भी ख्याल नहीं करते। ख़ास तौर पे यंग लायर्स के लिए ये लोग ना कुछ भी ख्याल नहीं करते। बाकी यंग लायर्स के लिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे। मुझे तो इनसे कुछ तवक्को नहीं। तो नए आने वाली काबीना से हमें अच्छी उम्मीदें हैं कि जो हमारी कचहरी की एक्सटेंशन है
इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए तमाम वकला एक सफ में खड़े हैं कि कचहरी की एक्सटेंशन का जो मसला है वो हल होना चाहिए, यही एक्सटेंड होनी चाहिए। तवक्को तो हम हमेशा रखते हैं हर इलेक्शन पे कि आने वाले लोग, आने वाली कैबिनेट इस बार के लिए, बार मेंबरान के लिए कुछ करेगी, लेकिन बार मेंबरान के लिए कुछ ख़ास मामला नहीं होता। तोड़ फोड़ और अपनी डेकोरेशन पे लगे रहते हैं, चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन वैसे मतलब है बार मेंबरान के लिए जैसे ये कोरोना आया था और अभी है, इसमें कोई ऐसे लोगों की मदद नहीं हो रही जो बेचारे जिनकी प्रैक्टिस है नहीं है या नए लोग हैं, उनके लिए कुछ थोड़ी सी इमदाद की जाए उनकी ज़िंदगी के हवाले से। वो उम्मीद तो बहुत दिलाते हैं लेकिन होता नहीं है।